अगर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को सही से जानना है तो आपको समझना पड़ेगा उससे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये आपकी समझ को आसान और क्वेश्चन को भी आसान बनाता है। तो क्या है ये? लेट सपोज आप खेलने जा रहे हैं क्रिकेट। आपके पास शूज हैं 3 जोड़ी, ठीक है, 3 पेयर्स हैं, और सॉक्स हैं 2 पेयर्स। अब आपको शूज चूज करना है तो 3 तरीके से आप शूज चूज कर सकते हैं, क्लियर है, कॉमन सेंस है। और 2 तरीके से सॉक्स चूज कर सकते हैं। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले सॉक चूज कर रहे हैं कि शूज चूज कर रहे हैं, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल की बात हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन में जो टर्म्स पहले दिए हों उसी फ्लो में चलें। तो आपने शूज चूज कर लिया 3 तरीके से, और फिर आपको सॉक्स भी चाहिए तो 2 तरीके से सॉक्स चाहिए। अब जब चूज, तो यहाँ पर हमेशा या तो प्लस आएगा या मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो क्रैम कर लीजिए, आप रट लीजिए एकदम कि जब प्लस तब आएगा जब आपके पास ऑप्शन होगा, और मतलब ये करना है या तो ये करना है। लेट्स सपोज आपके पास 2 बैट हैं, या तो इससे खेलना है या इससे खेलना है, तब आप वहां पर प्लस का साइन यूज करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करेंगे जब एंड आएगा और आएगा, ये भी करना है और ये भी करना है। जैसे जैसे चैप्टर में प्रोसीड करेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको रट लेंगे तो ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको 3 शूज में कोई एक शूज लेना है और फिर 2 सॉक्स में एक सॉक चूज करना है, तो और ये भी करना है और ये भी करना है। तो आपके 6 वेज हो गए सॉक्स और शूज चूज करके क्रिकेट खेलने जाने के लिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब मान लिया 4 लोअर है और 3 अपर है, जिनमें से आप एक पेयर बनाकर पहनकर जाएंगे क्रिकेट खेलने। तो क्रिकेट खेलने से पहले एक लोअर चूज करना है, तो 4 में से एक लोअर चूज करेंगे तो 4 तरीके, और अपर भी पहनना है तो 3 अपर में से आपको एक अपर चूज करना है। तो अपर चूज करने के 3 तरीके, तो ये टोटल 12 वेज। सरप्राइज लग रहा होगा। 12 वेज हो गए आपके पास लोअर और अपर पहनने की। तो और आया, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब स्कूल चलते हैं। स्कूल चलने के लिए आपको चाहिए स्कूल बैग, लंच बॉक्स ले लिया, वाटर बॉटल ले ली। मान लिया 2 स्कूल बैग्स हैं, 3 लंच बॉक्स हैं, 4 बॉटल हैं। एक स्कूल बैग लेके जाना है, कोई 2 में से एक चूज करना है। लंच बॉक्स एक ही ले जाना है, 3 में से एक चूज करना है। 3 तरीके हो गए। Now you have 3 ways, and out of 4 bottles, 1 bottle has to be chosen. Then there are 4 ways. अब ये सब कुछ स्कूल लेकर जाना है, स्कूल बैग ले जाना है और लंच बॉक्स ले जाना है और बॉटल भी ले जानी है। तो ये टोटल वेज हो गए 24। क्लियर हुआ? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? इफ एन इवेंट, किसी एक इवेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी ले लीजिए, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो, कपड़े पहनना हो, बॉल चूज करना हो, लेटर चूज करना हो, कोई भी काम हम करेंगे जब मैथ में विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर या अदरवाइज भी ले लेंगे, तो वो एक इवेंट होगा। कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, ठीक है। जैसे ऊपर हमने लिया कि शूज पहनने 3 वेज, फॉलोइंग विच, उसको फॉलो करेंगे, मतलब और एक और काम करना है, अनदर इवेंट। तो और का हमने आपको बता दिया, हमेशा जब और आएगा तो मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करना है। कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, तो एक हो गया m को हो गया, दूसरा हो गया n हो गया। देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m इंटू n। ये आपने एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ लिया है, और ये m इंटू n भी समझ लिया है। क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, तो ये सिर्फ 2 नहीं, 3 नहीं, आप जितने इवेंट्स होंगे एक साथ, फॉलोइंग विच अनदर, मतलब जो कंटिन्यूअस में होंगे, पहले ये एक काम किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, उन सब में ये आप अप्लाई कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए आसान होता जाए। 0 से 9 तक नंबर है और आपको ये 4 प्लेस भरने हैं। पहली कंडीशन है रिपीटिशन नॉट अलाउड, और दूसरी है रिपीटिशन अलाउड। ये टोटल 10 नंबर हुए। ये हाँ, ये यहाँ पर भी बहुत लोग गलती कर जाते हैं, ये इनको 9 ही काउंट करते हैं। याद रखिए 0 से 9 तक 10 होते हैं, इसमें भी गलती करने वालों की कमी नहीं है। तो एक नंबर एक ही जगह आ सकता है पहली कंडीशन में। तो यहाँ पर कितनी तरीके से आएगा 10, जब एक भर गया तो यहाँ पर आएगा 9, फिर आएगा 8 और फिर आएगा 7। क्लियर है? तो ये भी आना है, ये भी आना है, ये भी आना है और ये भी आना है। तो कितने तरीके हो गए? 10,
मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 और मल्टीप्लाई क्यों लिया साइन, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड कंडीशन, फिर से एक बार बना लेते हैं। रिपीटिशन अलाउड, मतलब पहले में 10 है तो दूसरे में भी 10 होंगे। क्यों? मान लो 9 यहाँ पर लिया तो 9 यहाँ भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, तो इसके भी 10 वेज होंगे और इसके भी 10 वेज होंगे और इसको मल्टीप्लाई कर तो ये 10 टू द पावर 4 आ गया। अब ये लिखना तो आसान है, अब इसको लिखने के लिए एक तरीका बनाया और उसको जानते हैं हम फैक्टोरियल के नाम। कोई नंबर है n और इस साइन को लगा दिया तो ये हो गया फैक्टोरियल। ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल n। ये दोनों तरीके में से कोई भी आप लिख सकते हैं, मुझे ये पसंद है क्योंकि इसमें पेन उठाना पड़ता है ना डॉट लगाने के लिए, तो मैं तो सीधे ऐसे निशान लगाया। चलो तो पहले इस सिंबल को समझ लेते हैं। फैक्टोरियल n लिखना कैसे है, n और एक एक सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ। ये डॉट लगा रहा हूं अभी मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए। फिर इसमें से घटा n -1 -1 n -2 में से एक गया n -3 और ये चलता चला जाता है जब तक 1 नहीं आ जाएगा। मतलब इससे पहले 2 होगा, इससे पहले 3 होगा, 3 2 1। क्लियर है? ये भी याद रखिए कि फैक्टोरियल 0 एज अ 1 डिफाइन किया गया है और बाकी सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1 1 होगा, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 3 -1 2 -1 1 6। इस तरीके से आपको फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है। जैसे हम ऊपर बता रहे थे ना 4/3/2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 से कहीं भी मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान रखना ये बात आपको बहुत काम आएगी। 1 से मल्टीप्लाई कर लो या 1 तक उसे एक्सपेंड कर लो, तो ये आपका हो गया फैक्टोरियल 4। एक चीज और बताता हूँ लिखने के लिए। जैसे मान लो दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब इसको बनाना है आपको फैक्टोरियल में, बहुत बार जरूरत पड़ेगी। मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये एक्स्ट्रा इसमें मल्टीप्लाई कर लो जब तक 1 ना आ जाए। फिर क्या करना है, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड किया तो एक्स्ट्रा डिवाइड कर लो, 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3। और ये जो ट्रिक है ये सबसे ज्यादा काम आती है। नेक्स्ट लेक्चर में एनपीआर और एनसीआर समझेंगे और इनको साइमल्टेनियस लेके चलेंगे क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाइनोमियल, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी ये सब लिंक्ड हैं और मेरे तरीके से पढ़ेंगे तो कभी भी आपको कोई फॉर्मूला नहीं क्राइम करना पड़ेगा। मेरे स्टडी में आपको नो फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे और जरूरत भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में परम्यूटेशन को अच्छे से समझेंगे और फिर कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर ये एंड हो जाएगा। इसके बाद बाइनोमियल और फिर प्रोबेबिलिटी लेके